मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, हम अपने नए लेक्चर के साथ आपके पास आए हैं। दुआ हम अपने हर लेक्चर के स्टार्टिंग में जरूर पढ़ते हैं, तो प्लीज इसको रिसाइट कर लीजिए। लाइक एज यू नो कि हम चैप्टर 4 का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। नेम ऑफ चैप्टर इज सेल्स एंड टिश्यूज, जिस पर आज हम लास्ट इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। बुक इज ऑफ बायोलॉजी, ग्रेड 9, फेडरल बोर्ड की बुक है। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 4, मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं ये अगर हम इसका जो बनावट है उस पर गौर करें तो ये लंबे लॉन्ग सेल्स होते हैं और ये बंडल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और इन सेल्स को जो है वो हम मसल फाइबर कहते हैं। जानवर के जिस्म में ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। इस टिश्यू के सेल्स में एक सलाहियत जो मौजूद होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वो है कि इसमें सिकुड़ने की यानी कॉन्ट्रैक्शन की सलाहियत जो है वो मौजूद होती है। अब अगर हम मस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो इसके तीन मुख्तलिफ अकसाम हैं। पहली कहलाती है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स या स्ट्रेटिएट जो होते हैं या धारीदार मसल्स जो होते हैं, ये हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनके सेल्स धारीदार हैं और हर सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इनका काम यह है कि ये हड्डियों को हरकत देने के जिम्मेदार हैं। दूसरे टाइप के सेल्स जो होते हैं वो स्मूथ सेल्स कहलाते हैं। ये जो होते हैं ये एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड सेल्स वगैरह की दीवारों में पाए जाते हैं। और इनके सेल्स जो होते हैं वो हमवार या गैर धारीदार होते हैं और हर सेल में एक न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। ये मसल्स अपने अंदर मौजूद मटेरियल की हरकत के जिम्मेदार होते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होते हैं, एज द नेम इज ऑल्सो इंडिकेटिंग, ये हार्ट की जो वॉल्स हैं उनमें मौजूद होते हैं। और इनके सेल्स भी जो होते हैं वो धारीदार होते हैं, लेकिन हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये दिल की धड़कन बनाते हैं। स्केलेटल मसल्स अपने काम के लिहाज से जो हैं वो वॉलेंट्री मसल्स भी कहलाते हैं, जिनका मतलब ये है कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है या रिलैक्सेशन वो अपनी मर्जी से होती है। स्मूथ और कार्डियक मसल्स अपने काम के लिहाज से जो हैं वो इनवॉलेंट्री या गैर इरादी मसल्स भी कहलाते हैं, यानी इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है उसमें इन हमारी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती। तो ये था पूरा ओवरऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यूज। नाउ नर्वस टिश्यूज जो है, अगर हम इसको देखें तो नर्वस टिश्यूज जो है, हम जानते हैं कि ये जानवरों की जिंदगी का इन्हिसार जो है वो जो इन्वायरमेंट है उसके जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं उसके मुताबिक होता है। ठीक है ना? तो इस सलाहियत के हुसूल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है कि मालूमात को रिसीव किया जाए। अब नर्वस टिश्यूज जिस्म में एक तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है और कम्युनिकेशन का काम करता है। और ये टिश्यूज जो हैं वो नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये सेल्स नर्व इम्पल्स की शक्ल में पैगामात पहुंचाने के लिए मखसूस होते हैं। ये टिश्यूज जो हैं ये दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाए जाते हैं। अ, ये था ओवरऑल अबाउट नर्वस टिश्यूज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में स्टूडेंट्स जानवरों की तरह, जैसा कि आपको पता है कि पौधों में भी जो है वो सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं जो मुख्तलिफ अफ़ाल
या मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। मसलन फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए ये मखसूस होते हैं। और पौधों में जो है वो टिश्यूज की दो बड़ी अकसाम भी हैं, जिनको हम सिंपल टिश्यूज या कंपाउंड टिश्यूज कहते हैं। अब सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? तो पौधों के ऐसे टिश्यूज जो सिर्फ एक ही किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं उनको सिंपल टिश्यूज कहते हैं। इनकी जो है, अगर हम इनको देखें तो इनकी मजीद लाइक टू टाइप्स हैं, जिनको हम मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, ये टिश्यूज ऐसे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें डिवाइड होने की सलाहियत होती है। इनके सेल्स जो होते हैं ये पतली दीवार वाले होते हैं। सेल के दरमियान में बड़ा न्यूक्लियस मौजूद होता है और वैक्यूल साइज में छोटे होते हैं या मौजूद ही नहीं होते। इस टिश्यू के सेल्स के माबैन खाली जगह नहीं होती हैं। और पौधों में ये टिश्यूज मजीद दो अकसाम के हैं। एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जबकि दूसरे कहलाते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक। राइट। अब जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक हैं ये जड़ों और स्टेम के सिरों या टिप्स पर पाए जाते हैं, और इनमें डिवीजन के का जो प्रोसेस है इससे पौधों की या प्लांट्स की जो लेंथ है उसमें इजाफा होता है। प्लांट्स में ऐसी ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जो दूसरी किस्म है उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक में जड़ों और तनों में की अतराफ में पाया जाता है। और डिवीजन के अमल से ये जो है ये मेरिस्टेमेटिक पौधों में वर्टिकल ग्रोथ का सबब बनते हैं, और पौधों में ऐसी नशोनुमा को या ऐसी ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक भी दो किस्म के होते हैं, यानी इसको वेस्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के जरिए बनते हैं, और कॉर्क कैम्बियम जो प्लांट की आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज की। ये टिश्यूज जो होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं, और इनमें ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिनमें डिवीजन की सलाहियत नहीं होती है। इनकी अगर हम देखें तो टू अगेन दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज और दूसरे कहलाते हैं ग्राउंड टिश्यूज। ये जो टिश्यूज हैं ये सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होते हैं, यानी सिंगल लेयर्ड होते हैं, और पौधे के जिस्म को ये कवर कर लेते हैं। ये आउटर इन्वायरमेंट और इंटरनल टिश्यूज के दरमियान जो है वो एक अ, आप समझ लें रुकावट का काम सर अंजाम देते हैं या बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। और स्टेम के गिर्द जो मौजूद एपिडर्मल टिश्यूज हैं वो मिनरल्स को ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और स्टेम और जो लीव्स हैं उनके गिर्द ये टिश्यूज क्यूटिन भी खारिज करते हैं। क्यूटिन की जो लेयर है उसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल जो है वो प्लांट के जिस्म के इन हिस्सों से पानी को यानी ट्रांसपायरेशन को रोकने में मदद करती है। एपिडर्मल टिश्यूज में चंद मखसूस स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जो खास काम मसलन रूट हेयर्स और स्टोमेटा वगैरह भी बनाते हैं। इसके बाद जो टाइप है वो कहलाती है ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज जो होते हैं ये ऐसे सैंपल्स टिश्यूज हैं जो बैरूनी सॉरी, जो बैरूनी पेरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बनते हैं। और पेरेन्काइमा सेल्स पौधे के जिस्म में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं। मजमूई तौर पर मजमूई तौर पर पेरेन्काइमा जो है वो ये सेल पौधे के जिस्म में सबसे ज्यादा पाया भी जाता है, और मजमूई तौर पर ये सेल्स जो होते हैं राउंड शेप के होते हैं। मगर जहां से ये दूसरे सेल्स के साथ जुड़े होते हैं वहां से ये थोड़े से आप ये समझ लें कि इसको आप कह सकते हैं कि चिपटी सी फॉर्म में होते हैं। ठीक है।
इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बहुत थिन होती है, और इनके अंदर फूड जो है वो स्टोर एक बड़े वैक्यूल में किया जाता है। और पत्तों में इन सेल्स को मीजोफिल कहते हैं, जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरे हिस्सों में इनका काम रेस्पायरेशन और प्रोटीन्स की तैयारी है। इसके बाद जो टिश्यूज हैं वो सपोर्टिंग टिश्यूज कहलाते हैं। ये टिश्यूज पौधे में मौजूद मजबूती और लचक पैदा करते हैं, ठीक है ना। यानी फ्लेक्सिबिलिटी का काम अंजाम देते हैं। और ये मजीद दो किस्म के होते हैं, कॉलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा। कॉलन कायमा जो होता है ये टिश्यू नए तनों, यानी जो कॉर्टेक्स है एपिडर्मल लेयर के जो नीचे होती है, इसके अलावा जो लीव्स की मिडरिब है और फूलों के पेटल्स वगैरह में पाया जाता है। इनके सेल्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, और इनकी प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो अनइवन होती है। ये टिश्यूज लचकदार हैं और ऑर्गन्स को सहारा देते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है वो है स्क्लेरन कायमा टिश्यू। ये टिश्यू ऐसे सेल्स से बनते हैं जिनकी सेकेंडरी सेल वॉल बेलचक होती है, यानी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इनकी सेल वॉल्स में जो है वो हार्ड लिग्निन भरा हुआ होता है, जो वुड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल है। जो अडल्ट स्क्लेरन कायमा सेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं हो सकते, और इनमें से ज्यादातर सेल्स जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। अब जो इसके बाद टिश्यूज हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड टिश्यूज। ये पौधे का ऐसा टिश्यू है जिसमें सबसे ज्यादा अक़साम के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और ये कंपाउंड या पेचीदा टिश्यूज कहलाते हैं। इन टिश्यूज की एग्जाम्पल्स जो हैं वो जाइलम और फ्लोएम है, जो सिर्फ वेस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं। नाउ जाइलम टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो अ, जड़ों से जो होता है वो पानी और हलशुदा मादों को जमीन से फजाई हिस्सों तक पहुंचाने का काम जो है वो सरंजाम देते हैं। और इसके अलावा इनका जो है वो लिग्निन की मौजूदगी की वजह से इसके सेल्स की सेकेंडरी वॉल्स मोटी और बेलचक होती है, यानी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसी वजह से जाइलम टिश्यूज पौधे के जिस्म को सहारा भी देते हैं। इस टिश्यू की में दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम जो है वो वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकेट्स कहते हैं। अब वेसल एलिमेंट्स और सेल्स के पास जो होती है वो मोटी सेकेंडरी सेल वॉल्स होती है। इन सेल्स की इख्तितामी वॉल्स नहीं होती हैं, और ये एक दूसरे से मिलकर लंबी ट्यूब्स बनाते हैं। ट्रैकेट्स पतले सेल्स हैं जिनके किनारे एक दूसरे को ढांपे हुए होते हैं। फ्लूइम टिश्यूज जो हैं ये पौधे के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ऑर्गेनिक जो या फूड है उनकी तरसील का काम सरंजाम देते हैं, यानी उनको लाइक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और इस टिश्यू में जो है वो सीप जो है वो सीप ट्यूब सेल्स होते हैं, और इसके अलावा इनमें कंपेनियन सेल्स भी पाए जाते हैं। सीप ट्यूब सेल्स जो होते हैं ये लंबे होते हैं, और इनके इख्तितामी सेल वॉल्स में स्मॉल होल्स पाए जाते हैं। बहुत से सीप ट्यूब सेल्स मिलकर लंबी सीप ट्यूब्स भी बनाते हैं, और कंपेनियन सेल्स का काम सीप ट्यूब्स के लिए प्रोटीन तैयार करना है। तो ये ओवरऑल हमारा प्लांट टिश्यूज के मुतालिक था। इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें हमने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी कवर की हैं, और ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से तो ऑफ कोर्स ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इसमें से इम्पोर्टेंट है। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।